बढ़ते हैं आगे। इस वक्त की बड़ी खबर और बता दें, इंडिया न्यूज हरियाणा की खबर का बड़ा असर हुआ है। वो अब आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरीके से ये खबर सामने आई है। इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। फरीदाबाद में खिलाड़ियों के खाने में कीड़ों का मामला सामने आया था। उसके बाद इंडिया न्यूज ने इस पूरे मामले को प्रमुखता से उठाया था। एएफएसओ की निगरानी में अब खिलाड़ियों का खाना बनेगा। खाना बनाने के बाद जांच होगी उसकी। इंडिया न्यूज हरियाणा की खबर का बड़ा असर हुआ है। फरीदाबाद में खिलाड़ियों के खाने में कीड़ों का मामला सामने आया था और प्रमुखता से हमने इस खबर को दिखाया था। एएफएसओ की निगरानी में अब खिलाड़ियों के लिए खाना बनेगा और खाना बनाने से पहले इस पूरे खाद्य सामग्री की जांच की जाएगी। देखा जाएगा कि उसमें गंदगी तो नहीं है, देखा जाएगा कि वो एक्सपायर तो नहीं हुआ है और क्वालिटी चेक किया जाएगा। उसके बाद खिलाड़ियों के लिए खाना तैयार किया जाएगा। असिस्टेंट फूड सप्लाई ऑफिसर की जिम्मेदारी इस पूरे मामले को लेकर लगाई गई है और अधिकारी की देखरेख में ही अब खिलाड़ियों के लिए खाना बनाया जाएगा। और हमारे साथ देवेंद्र कौशिक जुड़ गए हैं, हमारे सहयोगी। देवेंद्र, आपसे पूरी खबर के बारे में जानना चाहेंगे। इंडिया न्यूज हरियाणा ने प्रमुखता से दिखाया था किस तरीके से खिलाड़ियों का जो खाना होता है उसमें कितनी गंदगी होती है, मरे हुए कीड़े मकोड़े होते हैं। इसके बाद एक बड़ा जो है ये अब फैसला लिया गया है कि अब जो है फूड अधिकारी की देखरेख में ही जो है खाना खिलाड़ियों के लिए तैयार किया जाएगा। क्या कुछ गाइडलाइंस तैयार की गई हैं? बिल्कुल, देखिए फरीदाबाद में सांसद खेल महोत्सव चल रहा है और ऐसे में कल की ये घटना थी जब खिलाड़ियों को दोपहर का खाना परोसा जा रहा था तो उसमें चावलों में कीड़े निकले थे। और इसी बात को लेकर जब इंडिया न्यूज हरियाणा की तरफ से इस खबर को प्रमुखता से दिखाया तो उसके बाद में जो प्रशासन पूरी तरह से मौन साधे हुए था, अब प्रशासन की तरफ से जिम्मेदारी तय कर दी गई है और तमाम जो खिलाड़ी हैं, करीब 6000 के करीब खिलाड़ी इन 13 तरह की प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले रहे हैं। उनके जो खाना बनाया जाएगा वो अब अधिकारियों की निगरानी में बनाया जाएगा। इसके लिए बाकायदा एएफएसओ जो असिस्टेंट फूड सप्लाई ऑफिसर हैं उनकी निगरानी में होगा। न केवल खाना उनकी निगरानी में बनाया जाएगा बल्कि जो खिलाड़ियों को परोसा जाएगा उसको भी खाना बनने के बाद में पहले चेक किया जाएगा। तो ये तमाम तरह की अब इंतजाम जिला प्रशासन की तरफ से किए गए हैं। कह सकते हैं इंडिया न्यूज हरियाणा की खबर का बड़ा असर फरीदाबाद में होते हुए दिखाई दे रहा है। जो अपनी प्रतिभाओं को उभारने के लिए जिस तरह से ये खिलाड़ियों को यहाँ बुलाया गया था और 3 दिवसीय प्रतियोगिता ये चल रही है, ऐसे में जो बड़ी लापरवाही अधिकारियों की यूं कहें तो रेड क्रॉस की जिम्मेदारी खाना परोसने की थी, खाना खिलाने की थी, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी लापरवाही रही। इसीलिए इतना बड़ा मामला कि चावलों में कीड़े तक मिले और खिलाड़ियों को उस खाने को परोसा गया। लेकिन ये एक बड़ा संगीन मामला कहा जा सकता है। हालांकि प्रशासन अब होश में आया कि आगे जो खाना बनेगा वो फूड इंस्पेक्टर के देखरेख में बनेगा, अधिकारी की देखरेख में बनेगा, तब उनको परोसा जाएगा। लेकिन अभी तक जो कुछ होता आया है, जो खाने में गंदगी मिली है, उस पर क्या सफाई दी गई है प्रशासन की तरफ से? देखिए, बिल्कुल अगर सफाई की बात करें तो चूंकि जो उच्च अधिकारी हैं वो पूरी तरह से मौन अभी भी साधे हुए हैं। हालांकि जो खेल अधिकारी हैं जिले के, उनकी तरफ से कल जरूर ये कहा गया था शाम को कि उनकी तरफ से उच्च अधिकारियों को अवगत कराया गया है और बेहतर खाना खिलाड़ियों को मुहैया कराया जाए, इसकी व्यवस्था की जाए। और उसी के बाद में ये तमाम कदम प्रशासन की तरफ से उठाए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी यही खड़ा हुआ है कि जिन अधिकारियों की लापरवाही थी, रेड क्रॉस के अधिकारियों की जो जिम्मेदारी थी कि खाना उनकी निगरानी में या देखरेख में बनाया जाए, हालांकि उन पर किस तरह का एक्शन लिया जाए इसका अभी इंतजार रहेगा। क्योंकि अगर इस तरह से बड़ी लापरवाही होती रहेगी और जो भविष्य है खेल का, खिलाड़ियों का भविष्य जो खतरे में है और इस तरह से मायूस उन्हें होना पड़ता है, खाने के ऊपर उनकी व्यवस्थाएं ठीक नहीं होती है, तो ये सवाल अभी भी खड़े हुए हैं कि आखिर रेड क्रॉस के अधिकारियों के खिलाफ में जिला प्रशासन किस तरह का एक्शन लेगा। क्योंकि खाने की लापरवाही, ये बड़ी लापरवाही थी। ये ठीक है कि अब निगरानी में खाना बनेगा, खिलाड़ियों को अच्छा बेहतर खाना मुहैया कराया जाएगा, लेकिन लापरवाही के लिए जिम्मेदार खाने की क्वालिटी जो है वो खराब होती है। जैसे कि देखा हमने, कीड़े मकोड़े होते हैं। कई ऐसे मामले भी सामने आए हैं कि गंदगी वाली जगह पर खाना बनाया जाता है। तो जो ये गाइडलाइंस बनाई गई हैं कि खिलाड़ियों के लिए किस तरीके से खाना बनाया जाएगा, पहले जो है खाने की सामग्री की जांच होगी, देखा जाएगा कि वो साफ है या नहीं है, क्वालिटी किस तरह की है उसकी, साथ ही साथ एक्सपायर हुआ है सामान या नहीं हुआ है,
तो ये तमाम चीजें देखी जाएंगी, लेकिन इसके अलावा आसपास जहां पर खाना बनाया जाता है वो जगह भी काफी इंपॉर्टेंट होती है। आपने देखा भी होगा, एक मामला सामने आया था जहां पर गंदगी से भरी जगह पर खाना तैयार किया जा रहा था, परोसा जा रहा था। इस तरह के मामले भी जो है अलग अलग जगहों से सामने आते हैं। तो ऐसे में क्या इन चीजों पर भी ध्यान दिया जाएगा? बिल्कुल देखिए, जिस तरह आप जिक्र कर रहे हैं कि ऐसी घटनाएं पहले भी सामने आती रही हैं कि गंदगी की जगह पर खाना बनाने की खबरें सामने आ रही हैं। लेकिन फरीदाबाद की अगर बात करें तो सेक्टर 12 खेल परिसर में जहां खिलाड़ी खेल अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं प्रतियोगिताओं के जरिए, वहीं उनका खाना बनाया जा रहा है। बाकायदा टेंट लगाया गया है। हालांकि ये नहीं कहा जा सकता कि गंदगी वहां है, क्योंकि साफ सफाई करने के बाद में ही वहां खाना बनाया जा रहा है। खिलाड़ियों का क्या रिएक्शन है, जल्दी से जानना चाहूंगी, खिलाड़ियों का इस पर क्या कुछ कहना है? देखिए, बिल्कुल खिलाड़ी पूरी तरह से मायूस दिखाई दिए, क्योंकि उनको ऐसा खाना परोसा गया था। हालांकि कैमरे पर आने के लिए वो तैयार नहीं है, क्योंकि उनके कैरियर का सवाल है। इसीलिए हम भी नहीं चाहते कि वो खिलाड़ी कैमरे पर आए। लेकिन जिस तरह से वो बात कर रहे हैं, ऐसे में लापरवाही जो अधिकारियों की हो, उसको कहीं ना कहीं आरोप उन पर अधिकारियों पर है कि खिलाड़ियों को इस तरह का खाना क्यों परोसा गया। हालांकि अब कोशिश यही रहेगी प्रशासन की कि खाना बेहतर खिलाड़ियों को मिले और वो अच्छी प्रतिभा अपनी दिखा पाए। और फरीदाबाद में जिस तरह से बहुत शुक्रिया देवेंद्र, इस तमाम जानकारी और बातचीत के लिए बता दें कि इंडिया न्यूज